चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक्स है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ m cot a इज इक्वल टू n, क्या है देखिएगा, इफ m cot a इज इक्वल टू n और फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a और बटा अपॉन क्या है n cos a प्लस m sin a, इस तरह से है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लेंगे और यहाँ पर दिया क्या है लिखिएगा गिवन दैट, दिया क्या है m cot a इज इक्वल टू n दे दिया है, ठीक है। m cot a इज इक्वल टू क्या दे दिया है n, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, m cot के लिख सकते हो 1/10 है इस तरह से और इज इक्वल टू क्या है n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हम tan a का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा tan यहाँ पे आएगा और m इधर आ जाएगा, इस तरह से देखिए क्रॉस मल्टी करेंगे तो tan यहाँ पे आ जाएगा और n इस तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ से अगर tan के निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/n, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम tan यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से n यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए यहाँ क्या हो गया, फ्रॉम यहाँ इक्वेशन 1 कर लिए, ठीक है। अब नाउ लिखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a और अपॉन क्या कर रहा है n cos a प्लस m sin a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है m sin a और माइनस n cos a और अपॉन क्या है n cos a और प्लस में क्या m sin a, इस तरह से कर रहा है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan a का वैल्यू आपको पता है और आपको यहाँ पे tan नहीं क्या है साइन और कॉस में है, तो क्या करेंगे इसमें कुछ भी नहीं करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या से यहाँ से देखिए cos a से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए अगर cos a से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो देखिए tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखेगा डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y cos a। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे cos a से ऊपर नीचे क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, चलिए अब यहाँ पर क्या है m, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ऊपर देखिए ऊपर में भी क्या से करना है डिवाइड cos a से और नीचे में भी cos a से, तो बताइए ऊपर देखिए यहाँ इस तरह से लिखेंगे m क्या है m sin a और माइनस n cos a अपॉन क्या हो जाएगा देखिएगा cos a से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या है n cos a और प्लस क्या है m sin a, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है cos a से, चलिए cos a से डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे देखिए e इसके बटा में जाएगा और इसके बटा में भी जाएगा, तो देखिए एक बार लिख लेते हैं m sin a और अपॉन क्या cos a, n cos a और अपॉन क्या है cos a, डिवाइड कर लेंगे सबको, फिर इस भी सबके यहाँ पे बटे में जाएगा, ठीक है। तो n cos a और यहाँ क्या है cos a, यहाँ प्लस m sin a और अपॉन क्या हो जाएगा cos a, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos से cos कैंसिल, ठीक है। यहाँ sin अपॉन cos क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m sin अपॉन cos क्या होगा tan है, ठीक है। यहाँ कट गया तो सिर्फ क्या बचा n, ठीक है। यहाँ भी कट गया सिर्फ क्या बचा n और यहाँ पे क्या हो गया प्लस इस sin अपॉन cos क्या होगा tan है, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे पता है, देखिएगा tan a इज इक्वल टू क्या m/n, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या रखेंगे tan a का वैल्यू रख लेंगे यहाँ से m अपॉन क्या है n,
यानी यहाँ पे लिखेंगे m और tan a इज इक्वल टू क्या है m अपॉन n और माइनस n। चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है देखिएगा, फिर से नीचे n रख लेंगे और यहाँ देखिए tan a का वैल्यू पता है m अपॉन n, यानी m अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए m से m में करेंगे क्या होगा m स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, अपॉन n, इस तरह से होगा। अब सही यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, देखिएगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो n और 1 का एलसीएम n ही होगा। ठीक है, सिंपली, और m से m में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी n क्या ले लेते हैं एलसीएम इसका, और यहाँ m से m में करेंगे मल्टीप्लाई m स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे कैसे हम लोग करते थे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते थे कि जो यहाँ पे रहता था उसे इसको डिवाइड करते थे, जो एलसीएम रहता था, और जितना आता था उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 से यहाँ n आ जाएगा ना, 1 के टेबल में जैसे हम पढ़ेंगे कि कितना यहाँ n लाना है, कैसे आएगा, तो n आएगा, तो देखा कितना बार में, देखिए 1 के टेबल में कितना बार पढ़ेंगे कि n आएगा, तो n ही बार। तो सबसे पहले n से n में क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पे भी एलसीएम कर लेंगे n। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो अपॉन क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी सोचिए, लिखेंगे 1 के टेबल कितना बार पढ़े कि n आएगा, क्योंकि एलसीएम n है, तो कितना बार n ही बार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा प्लस n तो है, n के टेबल में कितना बार में n आएगा 1 से ऊपर करेंगे तो क्या रहेगा, यही रहेगा, m से m में करेंगे m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, इसको सीधा करके लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, देखिए यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, और कह रहा है देखिए थीटा क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप लोग को पता है किसको बोलते हैं, जो देखिएगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, इसी को क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और क्या कह रहा है एंगल एंड 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कर रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। आपको इसको क्या कर रहा है, इसको मान निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, इसका आपको क्या वैल्यू निकालना है, क्या होगी। तो सबसे पहले कह रहा है एक एंगल बनाने के लिए, जिसका तो बोल रहा है कि थीटा क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से बना सकते हैं एंगल। देखिए आप एक ट्रायंगल ले लीजिए जिसका देखिए थीटा क्या हो गया एक्यूट एंगल। आप इस तरह से कर सकते हो, क्या हो गया आपका राइट एंगल। आप इसको नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी, कुछ भी आपको दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए परपेंडिकुलर, जब यहाँ पे थीटा देखिए एंगल ए बना रहे तो इसके सामने वाली जो जस्ट होती है देखिए साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और इसके जो सामने होता है हाइपोटेनियस, और नीचे वाली जो होती है बेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया, यहाँ पे लिखिएगा गिवन दैट क्या दिया है, देखिएगा गिवन दैट 3 sin थीटा दिया ना, यहाँ पे 3 sin थीटा और इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से देखिए आगे कर सकते हैं, जैसे यहाँ cos की इस तरफ भेज सकते हैं और 3 को इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 को इस तरफ भेज दीजिए, यहाँ sin थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ क्या 3 को इधर भेज देंगे 4/3। sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, और 4/3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब tan थीटा ये आपको पता हो गया, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए sin थीटा cos थीटा, तो आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। पढ़े आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे क्या पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरह से पढ़े होंगे, बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 4, देखिए ध्यान से, और बेस क्या हो गया आपका 3, तो आप h निकाल सकते हैं आसानी से ना। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिएगा इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे देखिए p अपॉन शॉर्ट, देखिए आप बना देते हैं यहाँ पे p अपॉन v। आप चाहेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा p ए बी अपॉन VC,
आप इस तरह से लिख सकते हैं। AC निकालना है तो आप लिखिएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, जैसे P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे ना, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, P क्या है, AB, यानी AB का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB AC और BC, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं यहाँ पे। तो क्या आपको यहाँ पे वो भी बताएं, देखिएगा ए यहाँ पे AC स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना। तो AC आपको पता है, AC आपको नहीं पता है, AC तो आपको निकालना है। तो AC आपको देखिए क्या करना है, निकालना है। तो आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ से, AC स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और AB आपको क्या है पता है, देखिए A से B क्या दे दिया है 4, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर और BC आपको क्या दिया है, देखिएगा ध्यान से 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कर लेंगे 4 का 16 और 3 का 9, यानी क्या हो जाएगा 25। यहाँ से क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर है इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 25 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5। आपको AC पता हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 5। और आपको अब क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा चाहिए, यही चाहिए ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P अपॉन H, यानी क्या देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन क्या होगा AC, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना AB अपॉन AC, और क्या लिख सकते हैं, देखिए P अपॉन H, इसी को ना लिखते हैं P अपॉन H। ठीक है, तो P देखिए P आपका क्या हो गया 4, ध्यान दीजिएगा, और H आपका क्या हो गया 5। तो साइन थीटा निकल गया। अब आपको क्या याद करना है, देखिए कॉस थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन क्या होगा AC। तो यहाँ देखिए BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, यानी V अपॉन H। B आपका क्या है 3 और H क्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 4। अब साइन थीटा का मान यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, क्या 4/5। देखिएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या है 4/5। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4/5 का स्क्वायर और माइनस 3, और cos थीटा का मान क्या है 3/5 का स्क्वायर और प्लस 2। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे लिखिएगा 16 और 5 का 25, और यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 5 का 25 और प्लस में 2। ठीक है, आप यहाँ से कीजिएगा तो क्या होगा 16 से अगर 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 64/25, 9 से 3 में करेंगे 27 क्या होगा 25 प्लस 2। आप इस तरह से एलसीएम भी ले सकते हैं आगे। देखिए अब यहाँ से फ्रैक्शन करना है, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है बट देखिए कर देते हैं। देखिए क्या होगा इसका अगर एलसीएम करेंगे तो 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 से एक कितना बार में कैंसिल होगा 1, यानी 64, और यहाँ पे 27 हो जाएगा, सेम है। और प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप 1 रख सकते हैं। 1 के टेबल में कितना बार में 25 आएगा, तो 25 बार में। तो यहाँ 25 से 1 में 2 में करेंगे तो क्या होगा 50। अब देखिए 64 में से 27 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, या पहले सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए फाइनली आप लिख देते हैं सीधा। अब देखिए 64 में से किसको घटाना है 27 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको 14 मान लीजिए, 14 में से 7 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3, इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ पर 50 आ गया, यानी डायरेक्ट ऐड करते हैं। 37 में 50 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 87, ठीक है, 125। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या लाना आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे प्रूव दैट करके क्या लाना है, देखिएगा इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको LHS पढ़ेंगे और क्या है RHS, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका LHS क्या है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं LHS। LHS में आपका क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप यहाँ से देखिए cosec थीटा का आप लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं क्या आता है 1 अपॉन sin थीटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं किसको cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको एलसीएम करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर छूट गया, cosec स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही होगा, तो एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यानी 1 के टेबल में कितना बार में साइन स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर ही बार में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन क्या बच रहा है देखिए cos स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे आपका क्या बच गया देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या बच रहा है cos स्क्वायर थीटा, और जो cos है सबके अपॉन में जाएगा, ठीक है, सबके बटा में जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सबके बटा में, और इसके बटा में भी जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके अपॉन में भी जाएगा ना, देखिए 1 देखिए इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में यानी सबके बटा में जाएगा, यानी 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए RHS में आपको यही लाना था, यहाँ पे क्या हो गया RHS, देखिए लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है if con A is equal to con B is equal to 45 degree or verify that sin A plus B is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B। आपको वेरीफाई करना है, मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है क्या दोनों इक्वल है, sin A plus B is equal to इतना होता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपको लिखिएगा सॉल्यूशन, पहले लिख दीजिएगा सोल्व और यहाँ पर दिया आपका गिवन दैट, क्या लिखेगा गिवन दैट क्या दिया है कॉन ए इज इक्वल टू कॉन बी 45 डिग्री, ये दिया है ना। तो आप देखिए यहाँ दोनों कॉन ए जो है से 45 डिग्री की इक्वल है और कॉन बी जो भी है से क्या है 45 डिग्री की इक्वल है। तो आप देखिए इसको LHS पढ़िए और इसको क्या RHS। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS में क्या है साइन ए प्लस बी, आप यहाँ से साइन ए का मान भी क्या है 45 डिग्री और बी का मान भी 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ a प्लस बी यानी 45 में 45 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 90, यहाँ साइन 90 के मान क्या होता है 1। चलिए यहाँ पर देखिए LHS से चले तो क्या आ गया 1, अब क्या चलते हैं RHS से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे RHS में क्या आपका साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी है यहाँ पे, देखिए साइन बी। अब देखिएगा ध्यान से देखिए A और B का मान सभी क्या है सेम ही है, ठीक है, A का मान भी 45 B का मान भी 45, तो आप रख लीजिए एक बार मान साइन 45 इंटू कॉस भी क्या होगा 45 और प्लस कॉस 45 और इंटू साइन भी क्या हो जाएगा 45। तो साइन 45 का 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/√2।
देखिए वैल्यू सबका डिग्री जो होता है 45, 30, 60 इस तरह से मान आपको वैल्यू याद रहना चाहिए तभी बनेगा। और प्लस क्या होगा cos 45 इसका भी 1/√2 और मल्टीप्लाई यहाँ भी 1/√2। अब देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, रूट से रूट कैंसिल यानी सिर्फ क्या बचा 2। 1 से 1 में करेंगे 1, रूट से रूट कैंसिल 2, एलसीएम कर लेंगे 2 यानी 1 + 1 क्या होगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। अब देखिए अगर इससे भी चले तो क्या आ गया 1 ही आया, एलएचएस से चले तो 1, आरएचएस से चले तो 1 ही आया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हेंस, सबसे पहले लिख दीजिएगा sin a + b और इज इक्वल टू क्या होगा sin a इंटू cos b और प्लस cos a इंटू sin b। लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इफ sin a - b = 1/2 और cos a + b = 1/2, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन दैट आपको दिया क्या है sin a - b = क्या दे दिया 1/2, ठीक है। अब बताइए साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, जैसे कितना डिग्री का वैल्यू होता है जो साइन में होता है 1/2। तो आपको पता होगा sin 30 का मान क्या होता है 1/2, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ sin a - b और इसको देखिए 1/2 लिख सकते हैं sin 30, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। और sin से sin कैंसिल यानी यहाँ पे क्या बचेगा a - b = 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिएगा और क्या दिया है, यहाँ पर और दे दिया cos a + b = 1/2। देखिए cos a + b = 1/2, तो इसी है देखिए cos a + b। अब cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, आप लोग पढ़े होंगे cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा cos 60, cos से cos कैंसिल यानी a + b = क्या आ जाएगा 60। इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दोनों के क्या करते हैं इक्वेशन देखिए फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। लिखिएगा एडिंग इक्वेशन 1 प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी क्या करेंगे ऐड करेंगे a - b और ऐड करना है किसको a - b में ऐड करना है किसको a + b को। इस तरह से क्या करेंगे ऐड, और इसमें देखिए 30 में किसको ऐड करना है 60 को, तो 30 में किसको ऐड कर दिए 60। देखिए b से b कैंसिल, a और a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a = क्या हो जाएगा यहाँ 90। 60 में 30 को ऐड करेंगे 90, यहाँ से कितना बार में कैंसिल होगा 45, तो a = क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब a का वैल्यू निकल गया, देखिए ध्यान से a का वैल्यू क्या हुआ निकल गया। अब यहाँ से b का निकालना है, तो लिखेंगे पुटिंग a = 45 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए a - b = 30, यही है ना। अब a के जगह पर क्या रखना है 45 और -b = 30, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 30 माइनस क्या होगा 45 घट गया -b = -15, कट गया माइनस से माइनस यानी b = क्या आ गया 15, हो गया आंसर, ठीक है। a और b का मान निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस a = 45 एंड b = 15, हो गया ये प्रूव्ड, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जितना ट्रिगोनोमेट्रिक और अभी सवाल कुछ बच चुका है, बहुत सारे सवाल हैं अभी ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड करेंगे, और भी जितने चैप्टर हैं 10th क्लास में सभी चैप्टर से VVI क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।